हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके विशेष अध्ययन की 13वीं जो कविता है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई, उसे लेकर आ रहे हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ काव्य, जो आपके विशेष अध्ययन के लिए है, जिसे आपको 10 मार्क के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी कविता को, किसी पाठ को अगर समझना हो, तो उसके पहले उस लेखक को समझना या उस काव्य के पीछे की पृष्ठभूमि समझना बहुत आवश्यक होता है। अब धर्मवीर भारती जी ने लिखी हुई ये काव्य है कनुप्रिया। धर्मवीर भारती जी 25 दिसंबर 1886 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और बीए, एमए और पीएचडी इलाहाबाद से ही की थी। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने पीएचडी की, जिसका विषय था सिद्ध साहित्य। इस पर उन्होंने शोध प्रबंध लिखा। इनके कार्यक्षेत्र के बारे में कहा जाए तो 1959 तक इलाहाबाद में अध्यापक के रूप में इन्होंने काम किया और 1960 में टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में धर्मयुग जो प्रसारित हुआ करता था, उसके संपादक के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ये एक प्रयोगवादी, प्रगतिशील साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनके साहित्य में खड़ी बोली, देशज तथा विदेशी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। इनकी साहित्यिक भाषा में सहजता पाई जाती है और इनकी साहित्य की जो शैली है वह चित्रात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनके उपन्यास प्रसिद्ध है। सूरज का सातवां घोड़ा पर श्याम बेनेगल जी की, गुनाहों का देवता पर भी एक फिल्म बनी हुई है। कविता संग्रह इनकी कनुप्रिया, जो कि हमारे अभी पाठ्य पुस्तक में है, उसका उसके कुछ सर्ग हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, इनके कहानी संग्रह, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और बहुत सारे हैं। काव्य नाटक अंधा युग, जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, महाभारत की पृष्ठभूमि पर ये लिखा हुआ है। सृष्टि का आखिरी आदमी, समीक्षा सिद्ध साहित्य, निबंध, पश्चंती, कहानी, अकहानी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए, व्यास सम्मान और कई सारे राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब जब हम ये कविता की बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की, धर्मवीर भारती जब लिखा करते थे, वह नई कविता के अंतर्गत माना जाता है। अब ये नई कविता क्या है? नई कविता ये आधुनिक कविता के अंतर्गत आती है। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 10वीं सदी से शुरू होता है, जो आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है। 10वीं सदी से 13वीं सदी तक का काल और 13वीं सदी से 17वीं सदी तक का काल जो है, जिसे हम भक्ति काल मानते हैं। अब ये जो भक्ति काल है, जिसमें सूरदास जी है, कबीरदास है, इन्होंने जो भक्ति काव्य में लिखा, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, इस विषय पर लिखा था। आगे चलकर हम देखते हैं कि 17वीं सदी से 19वीं सदी तक का जो काल है, वो है रीतिकाल। अब रीतिकाल ये श्रृंगार काल भी माना जाता है। अब इसे इसमें भी बिहारी जैसे कवि हुए हैं, जिनका नाम हम ले सकते हैं, जिसमें रीति काव्य लिखा गया था। रीति काव्य के बाद 19वीं सदी से शुरू होता है वो आधुनिक काल। अब इस आधुनिक काल में जो कविताएं लिखी गई, तो उसमें सबसे पहले द्विवेदी युग माना गया था। 1900 से 1920 तक का जो काल है, इसे जिसे हम द्विवेदी युग मानते हैं, जिसमें 1903 में जो सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्हीं के नाम पर उस काल को द्विवेदी युग कहा जाता है। अब उस काल को उस युग का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस वक़्त जो समाज में जिस तरह से अलग-अलग बदलाव आते जाते हैं, वैसे-वैसे कविता को उस काल में, उस युग में बाँटा जाता है। तो उस वक़्त द्विवेदी जी ने जो नया माध्यम, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया, इसलिए उस युग को द्विवेदी युग कहते हैं। बाद में आया छायावाद का काल, जो 1920 से 1936 तक का माना जाता है। अब छाया का अर्थ होता है आभास। छायावाद में जो कविताएं लिखी गई, वह भक्ति काल या रीतिकाल की तरह राम या कृष्ण की बात नहीं करते,
किंतु किसी अदृश्य शक्ति पर उन्होंने लिखा। इसमें जो लिखा वह प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य इस विषय पर लिखा। आभास यानी जो चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे भक्ति काल में हमने देखा था कि सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति या ईश्वर के प्रति बोला जाता है। यहाँ के कवि भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन यहाँ के ईश्वर कैसे है? कोई सगुण निर्गुण रूप नहीं, सगुण रूप नहीं है। या यहाँ पर उन्होंने जो कहा वो एक ऐसे ईश्वर की चर्चा की है या एक ऐसी शक्ति की हम कहेंगे, एक ऐसी शक्ति की चर्चा की है जो शक्ति समाज इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, लेकिन वह शक्ति अदृश्य है। अब इसी काल को इसीलिए उसे छाया कहा है। अभी इसी काल को बहुत सारे लोग रोमांटिसिज्म भी कहा करते हैं। इस काल के जो मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं, वो है जयशंकर प्रसाद जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा। इसके बाद आया प्रगतिवाद। राजनीतिक विज्ञान में जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, जिसे मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, उसी को साहित्य में अ, प्रगतिवाद कहते हैं। इस काल में पूंजीवाद और निम्न वर्ग के बीच का संघर्ष काव्य में बताया गया था, इसीलिए वो प्रगतिवाद का काव्य यानी उन दिनों में जो कविताएं लिखी गई थी वो इसी मार्क्सिज्म पर या इस साम्यवाद पर जिसका उस पर प्रभाव था, वैसी कविताएं लिखी गई थी। अब उसके बाद ये आधुनिक काल के आधुनिक काव्य की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आता गया काव्य में, लिखाई में। क्योंकि काव्य क्या होता है, साहित्य क्या होता है, तो समाज का प्रतिबिंब होता है। जो समाज में जिस तरह से बदलाव आते हैं, उसी को ही हम साहित्य में देखते हैं। तो प्रयोगवाद आया उसके बाद 1943 के आसपास, जिसके मुख्य माने जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। ये तार सप्तक के आखिरी कवि माने जाते हैं, जो प्रथम तार सप्तक के। वे प्रयोग के आग्रही थे, इसलिए वो प्रयोगवाद भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे साहित्य में प्रयोग किए गए। साहित्य की भाषा में, साहित्य के भाव में, उसके लिखने की शैली में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे, इसलिए इसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। अब उसी के पीछे-पीछे ये जो प्रथम सार तार सप्तक के आखिरी कवि माने जाते हैं, तो उन्हीं के पीछे-पीछे दूसरे तार सप्तक के जो कवि आए, जिन्होंने कविताएँ लिखी, 1954 के आसपास का वो काल है, आज़ादी के बाद का काल है, जिस वक़्त एक नया संग्राम हुआ था। अब ये नई कविता 1954 में जो काल है, उसे हम नई कविता का काल कहते हैं। इस काल में जो लिखा गया, वह नए विचार, नई भाव-भंगिमा, पौराणिक कथाओं पर अपने नए विचार, उसका विस्तृतीकरण, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, ये सब दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। कनुप्रिया इसीलिए नई कविता के अंतर्गत आती है। अब जैसे मैंने कहा था कि धर्मवीर भारती जी की जब बात करते हैं, तो ये नई कविताओं के कवियों में से माने जाते हैं, जो दूसरे तार सप्तक के कवि कहे जाते हैं। अब ये क्या था? ये वो काल था जब आज़ादी मिल चुकी थी हमें। आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष हुआ था। धर्मवीर भारती जी के काव्य में वो सब कुछ आता है। लेकिन एक परिवर्तन युग में हम देखते हैं कि उस काल में हुआ था। इस काल में जो साहित्य है, जो काव्य है, इसमें कुछ नए तरीके आज़माए जाने लगे थे। इन पर कहीं न कहीं अ, प्रगतिवाद का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक बदलाव लाना चाहते हैं सोच में, विचार में। इस युवा पीढ़ी में जो बदलाव है, वो उनके साहित्य में पाया जाता है, जो कि धर्मवीर भारती जी के काव्यों में भी आपको नजर आएगा। जो कि उनके अंधा युग को आप पढ़ते हो, सूरज का सातवां घोड़ा, या फिर ठेले पर हिमालय आप पढ़िए, आपको धर्मवीर भारती जी नजर आएंगे। अब हम जो काव्य जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके विशेष अध्ययन के लिए है। और ये विशेष अध्ययन के लिए 10 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं। धर्मवीर भारती जी, उनके वक़्त की परिस्थिति को हमने पढ़ लिया था कि उस काल को हमने समझ लिया है कि किस तरह से वह काल था और किस तरह से काव्य में उस काल का आपको आभास नज़र आता है या उसका प्रभाव नज़र आता है। अब हम जो कनुप्रिया पढ़ने जा रहे हैं, उसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कनुप्रिया के बारे में बहुत सारे लोगों के अलग-अलग विचार हैं, लेकिन आज तक कोई समीक्षक यह नहीं निर्धारित कर पाया कि इसे हम खंडकाव्य कहें, इसे महाकाव्य कहें, इसे हम गीति काव्य कहें या इसे हम गीति नाट्य कहें। अब इसके लिए निश्चित विधा तय करना आज भी कठिन है, या ये कौन से काव्य की विधा में आता है, ये कहना आज भी कठिन कहा जाता है।
कैसे? हम देखते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह महाकाव्य नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये महाकाव्य है। लेकिन इस ये अगर महाकाव्य है तो महाकाव्य के लक्षण इसमें विद्यमान है। जैसे महाकाव्य में कोई नायक प्रधान होता है, लेकिन कविता में, कनुप्रिया में ये नायिका प्रधान काव्य है। महाकाव्य में सर्गबद्धता होती है, कनुप्रिया में भी सर्गबद्धता है, लेकिन महाकाव्य में जैसे छंद का निर्वाह होता है, यहाँ ये नई कविता होने के कारण छंद निर्वाह अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण महाकाव्य की विशेषता मानी जाती है। सिर्फ प्रसंग के यहाँ पर कनुप्रिया में सिर्फ प्रकृति चित्रण का वर्णन हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रसंग को आगे बढ़ाने के काम आता है या वहीं तक उसका उपयोग किया गया है। इसीलिए महाकाव्य के जो शास्त्रीय लक्षण होने चाहिए, जो हम देखते हैं कि कनुप्रिया में नहीं है, इसलिए इसे महाकाव्य कहना कठिन है। अब कुछ लोग इसे खंडकाव्य मानते हैं, तो कुछ लोग उसका भी विरोध करते हैं। जैसे कि खंडकाव्य के भी सभी गुण इसमें नजर नहीं आते हैं। इसमें खंडकाव्य की तरह सर्ग है, सर्ग के रूप में गीत है, किंतु वह अपने आप में पूर्ण है। जैसे खंडकाव्य में होते हैं वैसे जीवन में किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग इस काव्य में व्यक्त होता है। जैसे खंड काव्य में किसी एक पक्ष को लेकर उस पर वो लिखा जाता है, लेकिन वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो राधा का मानसिक संघर्ष आया है। इसीलिए हम देखते हैं कि खंड काव्य के भी सारे शास्त्रीय लक्षण इसमें प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसे खंड काव्य कहना भी अनुचित होगा। कुछ लोग इसे प्रगीत काव्य मानते हैं। अब प्रगीत काव्य क्या है? प्रगीत काव्य यानी जिसे गीत में गाया जा सके, जिसमें गेयता हो, इसमें वैयक्तिक अनुभूति आवश्यक होती है। कनुप्रिया में राधा के भावाकुल उद्गार हमें मिलते हैं, जो कि प्रगीत काव्य में आ जाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी के अनुसार प्रगीत काव्य के लिए गेयात्मकता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उसका प्रगति काव्य का प्रगीत काव्य का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि कनुप्रिया में कहीं पर भी आपको ऐसे गेयात्मकता नहीं पाई जाती है। कनुप्रिया एक ऐसा गीत है जिसमें जो गंभीरता का निर्माण करता है। अतः कनुप्रिया भी कनुप्रिया को शुद्ध रूप से प्रगीत काव्य भी नहीं कहा जा सकता। अब धर्मवीर भारती जी भी इस काव्य की विधा को हमारे सामने स्पष्ट नहीं करते हैं कि सच में कनुप्रिया किस काव्य में माना जा सकता है, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रगीत काव्य। उन्होंने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया कि कनुप्रिया किसके अंतर्गत आता है। उनकी ओर से काव्य की विधा के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कनुप्रिया धर्मवीर भारती और हिंदी साहित्य में मील का पत्थर सिद्ध हुई है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ऐसा काव्य है जिसमें कनुप्रिया में कनु राधा के मनोभावों को व्यक्त किया गया है। कनुप्रिया एक भावों की धारा है। कनुप्रिया में भावों की धारा बहती है, जो एक कड़ी के रूप में आगे जाती है। अब ये जो काव्य हम पढ़ने जा रहे हैं, कनुप्रिया, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना, युद्ध की विनाशता को स्पष्ट करना, नवीन मूल्यों का निर्माण करना, स्व साक्षरता। अर्थात यहाँ स्व साक्षरता क्यों है? क्योंकि राधा ने ही अपने आप को साक्षर कर दिया है, क्योंकि वो जिस कृष्ण को जानती थी और उसके बाद उसके विचारों में जो परिवर्तन आता है कृष्ण के बारे में, या वो राधा कृष्ण से जिस तरह से प्रश्न पूछती है, तो वो अपने आप को समझाने लगी है कि मैं एक क्या बनकर कृष्ण के लिए रही हूँ। इसीलिए वो स्व साक्षरता है। आंतरिक संघर्ष में अहंकार को त्याग कर जीवन सार्थकता को समझाना ये कनुप्रिया का उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, नारी के संवेदनशील अंतर्मन को उजागर करना ये कनुप्रिया का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब कनुप्रिया पढ़ना जो है उसका उद्देश्य क्या है वो हमने समझ लिया है कि मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना, क्योंकि ये वो काल था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि धर्मवीर भारती जी ने जो लिखा था 1953 के बाद जो नई कविता आती है वहां पर, तो उस वक्त भारत तो वैसे तो शांति प्रिय देश माना जाता है, युद्ध के विरोध में है, कभी युद्ध के लिए आगे नहीं आता, लेकिन उस वक्त भारत पर आक्रमण हुए थे।
चाइना का हुआ था, चीन का हुआ था, पाकिस्तान का हुआ था, 1962 की बात होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस वक़्त जो युद्ध हुए थे, उस युद्ध की विनाशता को उन्होंने अ, अपने साहित्य के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ पर भी कनुप्रिया जो है, इस यह कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की मन के प्रश्न राधा के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर लाए हैं। यानी मानवीय संवेदनाएँ जो है, वो राधा के माध्यम से उन्होंने जागृत की है और इसी के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि समाज जो इस तरह से युद्ध के बात करता है या युद्ध को चाहता है, तो युद्ध की विनाशता ये यहाँ पर स्पष्ट करती है। फिर उसी के साथ-साथ युद्ध के बारे में चर्चा करना अलग है और साक्षात युद्ध भूमि पर जाकर युद्ध करना अलग है। तो युद्ध कभी अच्छा कुछ दे नहीं जाता है। युद्ध के कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ विनाश का सामना करना पड़ता है, जो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इस युद्ध की स्थिति से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो उस विनाशता को समझाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। यानी ये कविता ये जो काव्य है, इस काव्य में हम देखते हैं कि राधा तो महाभारत युद्ध की चर्चा करती है, जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता था। तो जिसमें 2 ही परिवारों का जिस तरह से कौरव-पांडव में युद्ध हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। लेकिन कौरव हारने के बाद भी पांडव जीतने के बाद भी क्या उन्हें वो शांति मन की शांति मिली, उन्हें वो सुकून मिला, उन्हें सुख मिला? तो उसका उत्तर हमेशा ना में ही आता है, जब अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो। तो यहाँ उन्होंने यही बात बताई है कि जैसे महाभारत में युद्ध की विनाशता स्पष्ट की जाती है, तो उसके माध्यम से उन्होंने आज के समाज का चित्रण किया है कि युद्ध कभी अच्छा हो नहीं सकता है, वो विनाशकारी ही होता है। और इसी के साथ-साथ नवीन मूल्यों का भी निर्माण इस कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उन्होंने किया है। अब कनुप्रिया, कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। कनु अर्थात कान्हा, प्रिया माने सखी, कृष्ण की प्रिय सखी, कान्हा की प्रिय सखी राधा, उसी पर लिखा हुआ ये काव्य है, इसीलिए इसका नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया का अर्थ है राधा। कनुप्रिया राधा के भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण के अनेक रूप हैं। गोकुल में रास रचाने वाले कृष्ण हैं, कालिया मर्दन करने वाले कृष्ण हैं, गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण हैं, गोपालक है, द्वारकाधीश है, द्रौपदी के सखा है, शिशुपाल का वध करने वाले कृष्ण है, अर्जुन का सारथ्य करने वाले उनके सारथी है, भगवत गीता के माध्यम से नीति सिखाने वाले हैं, द्वारका को नष्ट करने वाला द्वारकाधीश है। कृष्ण के अनेक रूप है। कृष्ण इसीलिए शायद हम देखते हैं कि कृष्ण की प्रतिमा हमेशा त्रिभंगी होती है, 3 ओर से भंगित यानी अलग ही हम देखते हैं कि कृष्ण को आसान नहीं है समझना और यहाँ कृष्ण हमें राधा के माध्यम से मिलते हैं। कनुप्रिया में राधा के मन के अनेक प्रश्न हैं। राधा एक अलग रूप में हमें कनुप्रिया में मिलती है। हमने देखा है काव्य में सूरदास की राधा जो थी वो अलग थी, जयदेव की राधा अलग थी, चंडीदास की राधा अलग थी, लेकिन धर्मवीर भारती जी की राधा एकदम अलग है। ऐसी राधा जिसे हम देखते हैं कि वह कृष्ण से लड़ती भी है, वह कृष्ण से झगड़ती भी है, कृष्ण से नाराज होकर उसे प्रश्न भी करती है। भारती जी की नायिका उनकी राधा विद्रोही है, वह महाभारत के युद्ध को निरर्थक कहती है। भारती जी यहाँ कृष्ण को राधा के नजर से देखते हैं। वह कृष्ण से सवाल पूछती है राधा कि इस युद्ध से हासिल क्या हुआ? ये युद्ध महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। कौरव हार गए, पांडव जीत गए, लेकिन जीत कर भी वह हार गए। भारती जी की राधा कृष्ण को प्रश्न पूछने का साहस रखती है। यही इस काव्य की विशेषता है, क्योंकि हमने अब तक जिस तरह से राधा को देखा, जो रास रचाने वाली राधा जो कृष्ण की प्रिय सखी राधा, लेकिन वही राधा उस राधा को जो कृष्ण का साथ मिला वो कब तक का साथ था? वो सिर्फ गोकुल में जब तक थे कृष्ण तब तक, जब मथुरा में कृष्ण चले गए उसके बाद कृष्ण से राधा नहीं मिल पाई, लेकिन उनका प्रेम आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो जो क्षण गोकुल में राधा के साथ कृष्ण ने बिताए थे, जिसे हम रास लीला के अंतर्गत मानते हैं, वो सूरदास की राधा में हम पाते हैं। लेकिन उसके आगे जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस वक्त राधा के मन में जो प्रश्न है कि मैंने तो ऐसे कृष्ण नहीं देखे थे,
मेरा मेरा कान्हा तो ऐसा नहीं था, मेरा कान्हा अलग था और आज मैं जिस कान्हा की चर्चा सुनती हूँ, उस कान्हा को समझना मेरे लिए कठिन है। ये इस काव्य की विशेषता है। ये इस काव्य के माध्यम से राधा समझाने की कोशिश करती है। राधा का जगत जो है, वो उसका भाव जगत है। कृष्ण जो महाभारत में यानी मथुरा जाने के बाद उनका जो जगत है, वो ज्ञान जगत है। तो कृष्ण राधा अपने भाव जगत में जो प्रेम जगत में जो कृष्ण को मिली थी, कृष्ण का गोकुल में जो प्रेम जगत है, जो भाव जगत है, जो माध्यम है अ, भक्ति का, वो अलग है। और फिर मथुरा में उद्धव के माध्यम से हो या अर्जुन के माध्यम से बाद में आए हुए महाभारत के कृष्ण हो, वो अलग है। तो कनुप्रिया में कान्हा से जुड़ी हुई राधा जो है, वो कहती है मुझे तो ये जगत आपका पता ही नहीं। पता नहीं आप क्यों वहां पर गए? ऐसा कौन सा इतिहास रचाना था जो आप यह सब कुछ छोड़कर वहां पर चले गए? और यही बात राधा के मन को स्पष्ट करती है। राधा कृष्ण को कभी सखा कहती है इस काव्य में, कभी रक्षक भी कहती है, कभी उसे सहोदर भी कहती है, तो कभी अपनी सखियों से गुस्से में ये भी कहती है कि कान्हा मेरा कोई नहीं है। राधा समझ ही नहीं पाती कि सच में कान्हा से उसका रिश्ता कैसा है, वह उसका कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण के 2 रूप हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि कृष्ण जो गोकुल के कान्हा और दूसरे कृष्ण जो महाभारत युद्ध के महानायक थे। राधा कृष्ण के साथ बिताए तन्मयता के क्षणों में जीना चाहती है। कृष्ण का वह प्रेम में कृष्ण को प्रेम में तल्लीन होना चाहती है। उसका वह बांसुरी बजाने वाला रूप उसे याद है। मथुरा जाने के बाद जो कृष्ण का बदला हुआ रूप है, जिसे वो नहीं जानती है। राधा की व्यथा ही ये है कि ऐसा कौन-सा इतिहास रचाना था कृष्ण को कि जो मुझे यहाँ पर वो छोड़कर चले गए। कृष्ण हमें यहाँ पर जो मिले हैं वो सिर्फ राधा के माध्यम से मिले हैं अर्थात कनुप्रिया के माध्यम से मिले हैं। कहीं पर उनके शब्द, उनकी बातें यहाँ पर नहीं मिलती है कनुप्रिया में। कनुप्रिया सिर्फ संवाद है राधा का अपने अंतर्मन से। तो कृष्ण जो भी मिलते हैं तो वो यहाँ पर राधा के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो कनुप्रिया के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने अपने अंदर के अनेक प्रश्नों को राधा के माध्यम से उजागर किया है। कवि बाह्य जगत के साथ राधा में तन्मयता के क्षणों को जीते हैं। वे जिस तरह जिंदगी को अपने आंतरिक अनुभूति पर जांचता है, परखता है, उसी तरह कनुप्रिया भी कृष्ण के साथ अपने तन्मयता के क्षणों में जीना चाहती है। ये यहाँ सामान्य जन की बात की है। सामान्य जन के जिंदगी में उसकी आंतरिक अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे सामान्य हम जैसे सामान्य लोगों के लिए हमारे आत्मा की बातें, हमारे आंतरिक अनुभूति ये बहुत आवश्यक होती है। हम उसी तरह से अपनी जिंदगी को जांचते हैं, परखते हैं। तो कनुप्रिया भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह नजर आती है। उसमें जो मनुष्यता है, कृष्ण देवत्व है, लेकिन कनुप्रिया या राधा जो है वो मनुष्यता है। इसमें मनुष्यत्व है। तो यहाँ कृष्ण की सभी लीलाओं की वो अनुभूति करना चाहती है। यही कनुप्रिया का एक भावात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ऐसे नहीं कि राधा कृष्ण को समझना नहीं चाहती है, वो चाहती है, लेकिन वो चाहकर भी उसे समझ नहीं पाती है। उसे कृष्ण के प्रति उसके मन में कोई भी संशय नहीं है या जिज्ञासा नहीं है। उसका कहना क्या है कि महाभारत के युद्ध को वो अपनी भावात्मक तन्मयता से देखना चाहती है। उसका प्रश्न यही है कि क्या यह युद्ध आवश्यक था? क्या कोई प्रश्न युद्ध के बिना सुलझाया नहीं जा सकता? क्या युद्ध सार्थक है? कनुप्रिया में कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर किया गया संवाद, युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की युद्ध में भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, उसका प्रचंड संहार आदि बातों पर कृष्ण से किया संवाद इस कनुप्रिया में उद्धृत है। धर्मवीर भारती जी ने प्रेम की तन्मयता, शांति के महत्व, युद्ध की विनाशता को राधा के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ हमारी कविता शुरू हो जाती है। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर, हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु,
सुनो, क्या मैं एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में, अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के गुंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन, निरर्थक, कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु, जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। आपके पाठ्यपुस्तक में जो विशेष अध्ययन के लिए हम कनुप्रिया पढ़ रहे हैं, उसका सबसे पहला सर्ग है ये, सेतु मैं। यहाँ सेतु यानी पुल माना जाता है, पुल कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको शब्दार्थ दिए हैं। घाटी यानी दो पर्वतों के बीच का जो सांकरी भूमि होती है, जो रास्ता होता है, यानी दो पहाड़ों के बीच की समतल भूमि होती है, उसे हम घाटी कहते हैं। सेतु यानी पुल, लेकिन यहाँ पुल क्या है? यहाँ सेतु माने माध्यम है, जो राधा कहती है। अलंघ्य यानी जिसे लांघा नहीं जा सकता। अंतराल यानी फासला या दूरी। अब इन पंक्तियों में राधा कृष्ण से सवाल पूछती है। क्या सवाल पूछती है? राधा अपने अचेतन मन से, राधा का जो संवाद है वो अपने अचेतन मन से हो रहा है। यहाँ कहीं पर भी कान्हा या कृष्ण सामने नजर नहीं आते। राधा उनसे मिलती है तो वो अपने अचेतन मन में मिलती है। अब वो उसे राधा उसे कहती है कि गोकुल से मथुरा जिस इतिहास को रचना था, जिसे इतिहास को रचना था, वो गोकुल से मथुरा के लिए तो चला गया। कृष्ण को तो शिखर पर जाना था, उसे इतिहास रचना था। तुमने मुझे अपना लक्ष्य तथा माध्यम बनाया, क्योंकि यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मुझे पुल बनाया है, सेतु बनाया है। सेतु मैं, ये उसका शीर्षक का सर्ग का शीर्षक है। क्योंकि इस घाटी से यानी इस गोकुल से उस शिखर पर यानी उस जहाँ कृष्ण गए मथुरा, यानी ये जो फासला है, ये अंतराल जो है, ये तुमने पार करके तुम चले गए। जिसे जाना था वह चला गया। लेकिन इस बीच में तुमने मेरे ही शरीर पर पैर रखकर तुम आगे बढ़े। अर्थात मुझे तुमने एक माध्यम बनाया। इन दो अलग अलग बातें हैं। एक गोकुल के प्रेम जगत की है और दूसरी बाद में ज्ञान जगत की। लेकिन इस बीच का फासला, इस बीच का जो अंतराल है, वह कहती है कि लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र, अर्थात सामान्य मानव से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि यानी देवत्व, ये जो बीच का जो फासला है, इस फासले में तुम जो मुझे मिले थे वो लीला भूमि में मिले थे, एक सामान्य मनुष्य की भांति। यानी मानवता से, यानी मानवता से देवत्व की इस बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को कम करने के लिए जो सेतु की आवश्यकता थी, जिस पुल की आवश्यकता थी, वो पुल कृष्ण से वो कहती है कि तुमने मुझे बनाया। मानव रूप से ईश्वरी रूप तक पहुंचने के लिए तुमने सिर्फ मुझे साधन बनाया। मेरा यह सोने के गुंथी तारों वाला यह शरीर अब मुझे निरर्थक लग रहा है, क्योंकि एक जगह वो कहती है ना, सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा। ये पुल भी कैसा है? सोने के गुंथे तारों वाले। अर्थात जैसे हम कहते हैं कि सोने का शरीर सोने जैसी सुंदर, वैसे वो कहते हैं कि मेरे ये सोने जैसा सुंदर शरीर जो है, इस शरीर अब क्या हुआ है? तारों वाले पुल सा, वह शरीर एक पुल बन चुका है, जो तुम्हें दो ज्ञान और प्रेम के बीच यानी मनुष्यत्व और ईश्वरीय रूप, इस बीच में जो फासला है, इस दूर करने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। और ये दर्द है राधा का। वह कांपते शरीर को छोड़कर तुम अपना इतिहास रचने के लिए चले गए, क्योंकि तुम युग पुरुष बनना चाहते थे। और राधा की यही व्यथा, वो कहती है कि जिसको जाना था वह तो चला गया। तुम्हें जाना था, तुम्हें युग पुरुष बनना था, तुम्हें इतिहास रचाना था, तो तुम चले गए। अब हम दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं। घाट से आते कदम्ब के नीचे कनु को, घाट से आते कदम्ब के नीचे कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षहीणी सेनाएं
युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका के युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू अपने रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके हैं। पर जन रख रहे पर जान ले जन रख रहे कि ये जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। अब यहाँ अ, राधा का अंतर्मन राधा से बात कर रहा है। उसका अंतर्मन उसे समझा रहा है कि ये अमंगल छाया है। इस सर्ग का नाम अमंगल छाया है। अमंगल छाया क्यों? क्योंकि अमंगल यानी जो मंगलकारी नहीं है उसे हम अमंगल कहते हैं। तो ये अमंगलकारी छाया क्यों है? ये छाया पड़ी है इस सुंदर से गोकुल पर। युद्ध की छाया है, जो कभी मंगलकारी हो ही नहीं सकती। इसलिए इस युद्ध की छाया को अमंगल छाया कहा है। अब ये अमंगल छाया है, विनाश की छाया है, इसलिए ये युद्ध की विनाशकारी छाया को अमंगल छाया इस सर्ग को कवि ने नाम दिया है। अब घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। राधा अपने अतीत में जाती है और वहां पर उसे याद आता है कि जिस यमुना के तट पर कदम के नीचे कान्हा बैठा करते थे और वो वहां वहीं से पानी लेने जाया करती थी और लौटते वक्त वो देखती थी, वो अनजान थी कृष्ण से और उस वक्त वो उसे वो देखती थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति वहां पर खड़ा है जो ध्यान मग्न हमेशा बैठा करते थे। तो उन्हें देखकर राधा को लगता था कि कोई साधु है, राधा को लगता था कोई देवता है और राधा फिर उन्हें प्रणाम किया करती थी और उसी राह से पानी लेकर आगे बढ़ा करती थी। अब ये वो रास्ता है। अब जिस रास्ते से वो जाया करती थी, उसका अंतर्मन उसे कहता है कि अब उस राह से मत जा। आज उस राह से न लौट, क्योंकि वो रास्ता तुम्हें हमेशा कृष्ण की याद दिलाता है। वह रास्ता जहाँ तुम कृष्ण से पहले देख मिला करते थे, जिसे तुमने पहली बार देखा था। तुम्हें लगा था कि कोई एक देवता है जो उस कदम्ब के वृक्ष में ध्यानमग्न बैठा हुआ है। लेकिन उस राधा के मन की बात यहाँ पर कही है कि अब तुम उसका अचेतन मन उसे कहता है कि वहां से मत गुजर। क्यों? क्योंकि वहां पर उजड़े हुए कुंज, कुंज माने बगीचा, रौंदी हुई लताएं तुम्हें नजर आएंगी। आकाश पर छाई हुई धूल तुम्हें दिखाई देगी। क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेना गुजर रही है, जो युद्ध के लिए भाग लेने जा रही है? आज उस पद से हट जा बावरी। राधा देखो एक जगह पर अपने आप को बावरी कहती है। उसने कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि स्व साक्षरता, वो समझ चुकी थी कि मेरा वो रूप था, वो मैं बावरी थी, कृष्ण के प्रति बावरी थी। वो अपने आप को ही कहीं-कहीं पर बावरी भी कहा करती है। अब वो कहती है कि उस वक़्त उसका अचेतन मन उसे कहता है कि लता कुंज की ओट में अपने आप को छिपा ले। तुम्हारा ये जो आहत हृदय है, आहत माने पीड़ित, ये जो आहत हृदय है उसे किसी को बता मत, क्योंकि आज उस रास्ते पर जो तुम उस रास्ते से मत आ, क्योंकि वहां से आने वाली जो सेना वहां से जो गुजर रही है वो तुम्हें नहीं जानती है। कृष्ण भले ही तुम्हें जानते होंगे, लेकिन उस गांव में उस द्वारिका से जो युद्धोन्मत्त सेनाएं उस रास्ते से गुजर रही है वो तुम्हें नहीं जानती है, इसलिए हट जा। और यही बात वो कहती है। 18 औक्षहिणी सेना, मैंने बताया है यहाँ पर आपको शब्दार्थ में दिखाई देगा कि महाभारत के अनुसार इसमें अब 18 औक्षहिणी यानी 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 65,610 घुड़सवार थे और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। युद्धोन्मत्त, युद्ध के लिए जो उन्मत्त है, सेना के लिए ये कहा हुआ शब्द है, अनेक शब्दों का एक शब्द। युद्ध के लिए उन्मत्त सैनिक यानी युद्धोन्मत्त सैनिक। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी।
क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सेना जा रही है, ये सेना राधा को नहीं जानती है। इसीलिए उसे समझाया जा रहा है, उसका अचेतन मन उसे समझा रहा है कि आम वृक्ष की डाल जो कृष्ण को बहुत प्रिय थी और शाम तक वो उसी डाल के नीचे तुम्हारे इंतजार में बैठा करते थे। राधा उनसे मिलने आने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे देर हो जाती थी, उसे मिल नहीं पाती थी। कभी-कभी आना मुश्किल हो जाता था, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे इंतजार में वहीं उसी आम्र वृक्ष की डाल के नीचे बैठकर बंसी बजाया करते थे। तुम्हारा नाम उस बंसी से टेरा करते थे। टेरा करना यानी पुकारा करते थे। आज उस रास्ते से मत आ, अब ये सारा वर्णन हो रहा है। वो अपने अतीत में जाती है, उस वक़्त के कृष्ण को याद करती है और अभी जो सेना जो जा रही है, उस रास्ते से गुज़र रही है, उस वक़्त की बात, इन दोनों बातों को कवि एक साथ बताते हैं। आज यह आम की डाल, जहाँ पर कृष्ण तुम्हारा इंतज़ार करते थे, आज उसे भी काट दिया जाएगा। क्योंकि कृष्ण के सेनापति जो है, उनके रथ को आगे ले जाना चाहते हैं और उस वक़्त ये रास्ते रास्ते को साफ करने के लिए जो भी पेड़-पौधे नज़र आएँगे, मिलेंगे, उसे काट दिया जाएगा। और उस वक़्त वो उसे कहती है कि इस आम्र वृक्ष की डाल को भी काट दिया जाएगा, जो कृष्ण को बहुत प्रिय थी, जो रात शाम तक तुम्हारे इंतज़ार में वहाँ बैठा करते थे। अब सदा-सदा के लिए ये आम की डाल काट दी जाएगी, क्योंकि उनकी सेनाएँ वहाँ से गुज़र रही है। उन सेनाओं के सेनापतियों के रथ वहाँ से गुज़र रही है। उनकी वो गगनचुंबी ध्वजाएँ वायु वेगगामी रथों के साथ आगे बढ़ रही है और फिर वह कहीं किसी पेड़ में न अटके, इसलिए उस पेड़ को ही काट दिया जाएगा। अब ये जो अशोक वृक्ष है, जो कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उस छायादार पावन, पावन शब्द आया है, पावन माने पवित्र। अब उस पवित्र वृक्ष की बात उन्होंने की है कि वो अशोक वृक्ष है, जो तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। उस पावन वृक्ष को आज खंड-खंड कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाएँगे, तो गाँव उजाड़ नहीं दिया जाएगा। यानी ये फ़र्क है। वो कृष्ण जो गोपालक थे, वो कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था समाज के लिए, गाँव को सुरक्षित रखने के लिए, वो कृष्ण आज उन्हीं की सेना उसी गाँव को वहीं उसी प्रकृति को जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थी, उसी प्रकृति को तहस-नहस कर आगे बढ़ रही है और वहीं ग्राम के लिए जहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी गाँव को अगर वो उनके स्वागत के लिए तोरण नहीं सजाएँगे, तो उसे उजाड़ दिया जाएगा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि युद्ध की विनाश को हमें बताते हैं। राधा के मन में ये सवाल है कि जो गोपालक थे, जो वृक्ष की छाँव में दिन गुज़ारने वाले कान्हा थे, गाँव की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कान्हा थे, जो प्रकृति से प्रेम करने वाले कृष्ण थे, इतने कैसे बदल गए? उनकी सेना उसी प्रकृति को जिसे कृष्ण प्रेम करते थे, उसे बेहिचक तहस-नहस करती जा रही है। यह विनाश की अमंगल छाया है, यह युद्ध की अमंगल छाया है। क्या यह युद्ध इतना ज़रूरी है? ऐसे कृष्ण को राधा तो नहीं जानती थी। दुःख क्यों करती है पगली? क्या हुआ? जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है नासमझ कि इस भीड़-भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेना है। अब यहाँ पर उसका मन उसे समझा रहा है कि ये जो हो रहा है कि कृष्ण का ये जो बदला हुआ रूप तुम्हें दिख रहा है, ये कृष्ण जो प्रकृति प्रेम करते थे, प्रकृति के प्रति जिनको प्रेम था, आज उन्हीं की सेना उसे तोड़कर तहस-नहस करके आगे जा रही है। लेकिन तुम दुखी क्यों होते हो? एक जगह वो अपने आप को बावरी कहती है, एक जगह देखते हैं हम वो अपने आप को पगली कहती है।
वो समझाती है, क्यों पगली हो रही है, क्यों बावरी हो रही है। कनु का ये जो आज का वर्तमान है, वो वर्तमान अलग है और कनु का जो अतीत था, जो तुम्हारे साथ बिताए हुए तन्मय के क्षणों की कथा थी, वो आज शायद उससे अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ, अनजान है। तो इसे तुम क्यों उदास हो रही हो? तू नासमझ है। तुम्हें अ, इस भीड़-भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित है क्योंकि ये सैनिक नहीं जानते कनु और तुम्हारे रिश्ते को। ये कहीं आज शायद कान्हा भी इस बात को भूल गए हैं, छूट गए हैं, वो क्षण उनके मन से। अभी इस हम देखते हैं कि कान्हा शायद इस भीड़-भाड़ में, इस वक़्त में कहीं न कहीं वो भूल चुके हैं तुम्हारे उन तन्मयता के क्षणों को। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि तुम्हें गर्व होना चाहिए क्योंकि कौन ऐसा कौन ऐसी है जिसके प्रेमी के पास 18 औक्षिणी सेना है? वह तो तुम हो जिसके प्रेमी की 18 औक्षिणी सेना है। राधा का अचेतन मन उसे कहता है, कनु कनु का जो आज का वर्तमान है, वो उसका अपना अलग वर्तमान है, जहाँ उसके अपने अलग लोग हैं, जो तुम्हारे उस तन्मयता के क्षणों को नहीं जानते, वो उनसे अनजान है। कृष्ण भी उनके साथ बिताए हुए क्षणों को शायद भूल चुके हैं। क्योंकि वो आज तुम्हारे पास लौट कर नहीं आए हैं। इस समय कृष्ण का जो वर्तमान है, यानी वो है कौन-सा महाभारत के युद्ध का। तो इस हड़बड़ाहट में अगर कृष्ण तुम्हें भूल गए हैं, तो भी तुम उदास मत हो। तुम्हें नहीं उदास होना चाहिए। कम से कम तुम्हें इस बात की का गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन है जिसकी प्रियतम के पास 18 औक्षहिणी सेना हो। यहाँ अगर आपको कथा याद है, तो जब कृष्ण से मिलने के लिए दुर्योधन गए थे और कृष्ण और अर्जुन जो कृष्ण को और दुर्योधन और अर्जुन जो कृष्ण को अपनी अ, पक्ष में युद्ध के लिए बुलाना चाहते थे, दोनों गए थे। कृष्ण के पैरों के पास एक बैठा और उनके सर के पास एक बैठे, दोनों गए थे। आँखें खुली, दुर्योधन कहते हैं कि मैं तो पहला आया, जो कि उनके पैरों के पास तो अर्जुन बैठे हुए थे। उन्होंने उस वक़्त कहा था कि ठीक है, तुम माँगो क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा था कि मुझे कृष्ण उन्हें कह देते हैं कि या दोनों आए हो, दोनों की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो एक के पक्ष में मैं लड़ूँगा और एक को मैं अपनी 18 औक्षेयनी सेना दूँगा। तो दुर्योधन ने उस वक़्त कहा एक कृष्ण को लेकर क्या होगा? इससे अच्छा मैं उनकी 18 औक्षेयनी सेना लूँ और फिर वह 18 औक्षेयनी सेना दुर्योधन के ओर से लड़ी थी। ये महाभारत की कथा है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।